नमस्ते, मेरा नाम प्रथम महतो है। मेरे पिताजी का नाम भद्रा महतो है, मेरे माताजी का नाम ललिता महतो। मेरे 2 भाई हैं। अभी मेरे पिताजी मतलब काम करते हैं होटल में। सो मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। पहले मैं तो SGRS अकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर गई। वहाँ से मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया था कि यहाँ पे GDA का कोर्स हो रहा है बोल के। उसके बाद मैं वहाँ पर एडमिशन ली। उसके बाद वहाँ पर 6 महीने का कोर्स किया। अब GDA 3 में थी मैं। वहाँ कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो ट्रेनर थी उनका नाम था निशा मुंडा। निशा मुंडा मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग सिखाए उसके लिए। उसके बाद वहाँ से हम लोग 2050 हेल्थ केयर भुवनेश्वर हम लोग को प्लेसमेंट के लिए भेजा गया। यहाँ हम लोग आए। उसके बाद यहाँ से हम लोग को OGT के लिए रिहाब्स भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हम लोग वहाँ पे सीखे जैसे पेशेंट को कैसे पोजीशन चेंज करना है, उसका यूरिन कनेक्ट करना, फिर डायपर चेंज करना, फिर स्पंजिंग करना, फिर इंसुलिन देना, ये सब हम लोग को वहाँ पे सिखाया गया। उसके बाद हम लोग को होम केयर के लिए भेजा गया। वहाँ से हम यहाँ पेशेंट के घर में अभी हैं। यहाँ पे पेशेंट के घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। दादी माँ का जैसे हम लोग मुझे पूरे दिन में काम करना पड़ता है। जैसे सुबह उठ के दादी माँ को पहले पानी पिलाते हैं, गर्म ठंडा पानी मिक्स करके। उसके बाद ब्रश करवाते हैं, ब्रश करने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं। उसके बाद चाय बिस्किट खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चलते हैं, मतलब दादियों के पैर में सर्जरी हुआ है तो उनको थोड़ा मतलब वर्कर में चलते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं कि इधर उधर का। फिर चलने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं। उस टाइम अगर ज़्यादा ये रहता है तो गर्म तेल करके पैर में मालिश कर देते हैं। उसके बाद हॉट वाटर बैग में पानी गर्म करके नी में देते हैं। उसके बाद फिर चलने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर रूम वापस लेके आते हैं, फिर रूम में रेस्ट करते हैं। ऐसे में तो पूरा दिन यूरिन पास करने से, स्टूल पास करने से कभी कभी वॉशरूम जाते हैं, वरना बेड पेन यूज़ करते हैं और रात को होने से हम डायपर यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो सभी को बहुत अच्छे हैं, जैसे अपने फैमिली में रहते हैं वैसे ही। कुछ भी ज़रूरत होता है तो बोलते हैं यहाँ पर रखा है ले लेना। किसी भी चीज़ का जैसे मतलब कि दूसरों के घर में है वैसा कभी फील होने ही नहीं देते। जैसे अपने घर में है, कुछ भी अगर किसी भी चीज़ का पेन होता है या दर्द कुछ भी मतलब होता है तो खुद ही से दवाई ला के देते हैं। सब कुछ बहुत ही केयर करते हैं, जैसे अपने घर वाले केयर करते हैं वैसे ही। और यहाँ पे मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ 2050 हेल्थ केयर को, जो मुझे यहाँ पर जॉब के लिए भेजे। इतना पहले डरते थे कि होम केयर है, घर में रहेंगे किसी के, तो बहुत ज़्यादा डरते थे कि कैसा होगा कैसा नहीं। फिर यहाँ पर आकर मुझे अच्छा लगा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद 2050 हेल्थ केयर के जो मैम होते हैं वो हमें टाइम टाइम पर कॉल करते हैं, फिर पूछते भी रहते हैं कि अभी खाना खाए कि नहीं, कैसा परिवार वाले हैं, कैसा खाना टाइम पे देते हैं कि नहीं। फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि घर वाले कुछ भी काम करने के लिए बोलते हैं या काम मतलब काम में कुछ दिक्कत होता है, फिर कुछ भी मतलब ऐसा जब परेशानी होता है तो मैम पूछते रहते हैं हर टाइम कॉल करके, अगर कुछ भी ऐसा परेशानी होगा तो मुझे कॉल करना बोल के। और ऐसे सैलरी भी टाइम टाइम पर आता है। इसलिए मैं 2050 हेल्थ केयर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जहाँ से मैं ट्रेनिंग की हूँ निशा मैम, उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू SGRS अकेडमी प्राइवेट जमशेदपुर।